अगर आप नए इमेजिनेशन पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक भी कीजिएगा। नाप लेना सीखेंगे। सबसे पहले ऐसे अपने अंगूठे और इस तरीके से पैरों में फंसा लिया हमने। पहले इसको ऊपर ले गए, जहाँ तक आपको पहनना है वहाँ पे आपने इसको मार्क कर लिया। इस तरीके से जितनी भी आ रही है, जैसे कि मैं अगर लेकर आऊँगी पास तो 36 आ रही है, तो आपको 36 इंच चाहिए लंबाई में। फिर हम हिप का नाप लेंगे कि हिप कितना चाहिए, इस तरीके से। और ऐसे ही कमर का नाप भी ले लेना, तो जितना भी आ रहा है इतना लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये केन होती है, कुछ ये अलग अलग कलर्स में भी आती है। ये ऐसी होती है हार्ट सी, और ज़्यादातर मार्केट में मिलती है ये वाली वाइट वाली। और इसका प्राइस होता है 50 रुपये के आसपास, 50 रुपीज़ के आसपास पर मीटर। हमें टोटल केन चाहिए 4 मीटर। अगर आप बड़े की बना रहे हो, छोटे बच्चे की बना रहे हो तो 2 मीटर में हो जाएगा। फुल लेंथ बना रहे हो तो 4 मीटर, अगर हाफ लेंथ बना रहे हो, आधी लेंथ या तो 2 मीटर। फुल लेंथ चाहिए, इसके लिए नापनी है आपने। कपड़ा क्लॉथ आपको कोई भी ऐसा चाहिए जो ऐसे करके मुचड़े ना, ठीक है। जैसे कि मैंने मिक्स कॉटन लिया है, या कोई और ऐसा जो ऐसे करके आप देखना कि ये मुचड़ ना जाए ज़्यादा, वो वाला कॉटन का कपड़ा लेना है। तो मैंने ये मिक्स वाला लिया है, मिक्स है ये कपड़ा। 2 मीटर चाहिए। हिप एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ, अगर 40 है और वेस्ट जितना भी है वो हम इलास्टिक के लिए देखेंगे, ठीक है। तो इलास्टिक आपको इसके लिए चाहिए कि जितनी भी वेस्ट है, इलास्टिक जितनी भी वेस्ट है उसमें से माइनस करेंगे 3 इंच, तो इतनी इलास्टिक चाहिए। ये हुआ पूरा 3 से 4 इंच भी माइनस कर सकते हैं, 4 इंच माइनस कर दीजिए, तो इलास्टिक इतनी चाहिए। अब इसका मेज़रमेंट देख रहे हैं, ये फुल लेंथ जितनी भी है इसको 3 भागों में बांटना है इस तरीके से केन को। तो जितनी भी फुल लेंथ है, जैसे 36 है तो 36 को 3 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 3 आता है 1 2। तो 12-12 इंच की आपको ऐसे केन ले लेनी है। ये इससे बड़ी होगी डबल, और ये इससे भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से 3 केन लेनी है। लंबाई में 12 इंच अगर आ रही है तो आप 13-13 इंच की ले सकते हो ऐसे लेंथ, 13 इंच की लेंथ, और ये भी 13 इंच की लेंथ। और इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है, चौड़ाई के लिए ये हिप अगर 40 आ रहा है तो ऐसे लंबा आप ले लो 40 प्लस 10 इंच, यानी कि 50 इंच यहाँ से हो गया। और ऐसे ही ये उससे बड़ा आएगा तो इसमें 20-20 इंच और ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ मैंने लिया हिप प्लस 10 इंच, और ये सेकंड वाले के लिए 50 प्लस 50 आप ले सकते हो 100, ठीक है। और ऐसे ही अब यहाँ पर 150 या 200 जितना भी आपके पास कपड़ा बचेगा, 150 बचा यानी कि और 50 ऐड करके 150 अगर कैन बची, और अगर 200 तक हो सकता है तो मैं 200 तक भी ले लूँगी। जितना कैन बची फिर सारी की सारी हम यूज़ कर लेंगे, लास्ट वाले में बचाएंगे नहीं। सो इस तरीके से हमने केन को नीचे बिछा लेना है। मैं दोनों ही यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास पहले मैंने ये ली थी, ये कम पड़ गई थी, फिर और लानी पड़ी तो दूसरी मेरे को व्हाइट कलर की मिली। आप कोई भी एक कलर यूज़ कर लेना, बेटर रहेगा। ऊपर से लेकर 13 इंच पे मैंने ऐसा निशान लगाया इस तरीके से, और हर बार 13 इंच पे निशान लगाती रहूँगी। 13 इंच पे ये निशान लग गया, एंड देन यहाँ से 50 इंच 50 इंचेस पे निशान लगाना है। ये 50 इंच है यहाँ तक, तो इसको ऐसे मैं कट कर लूँगी। ऐसे ही अगर ये पूरा इतना लंबा नहीं हो पा रहा तो आप जॉइंट लगाकर अगला वाला 100 कर लोगे, और जो बाकी बचेगा उसको पूरे के पूरे को लास्ट में लगा देंगे। एक बात और है कि ये 50 इंच यहाँ तक आ रहा है और उसके बाद थोड़ा सा बचा है। मैं सोच रही हूँ पूरा का पूरा यूज़ कर लूँ, फिर वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो वो वाला छोटा सा पार्ट वेस्ट हो जाएगा। तो मैं पूरा एंड तक काट लूँगी। सो ये आप देख सकते हैं कटिंग करने में कैसी लगती है। इस तरीके से ये नोकीली होती है, तो ध्यान से ऐसे हाथ मत लगा लेना। अब इससे सेकंड वाली इसकी डबल चाहिए, तो मैं सेम इसको ऐसे रख के डबल कट के और फिर उसको ज्वाइन लगा दूंगी, जोड़ लगा दूंगी। अब सिलाई मशीन पे जाएंगे, इसको दोनों को ऐसे रखेंगे। ये दूसरा वाला पैनल है, सेकंड पैनल, इसको इसके ऊपर ही ऐसे करके ही स्टिच कर देंगे, ज्वाइंट लगा देंगे। हमें इसमें ऐसे करके सिलने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ही ऐसे करके एक स्टिच लगा देंगे अच्छे से। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। और ये मैं ले रही हूँ, वो 1.5 मीटर था और ये फिर 2.5 मीटर है, तो यानी कि 4 मीटर पूरा हो गया। उसमें से मैंने वो निकाल लिया। अब ये निकाल रही हूँ, इसके अंदर
थर्ड पैनल निकालना है, उतना मैंने निकाल लिया था। थर्ड पैनल के लिए इसको इसके ऊपर रख के ये सारी पट्टियाँ काट लूँगी तीसरे वाले पैनल के लिए। इसी के अकॉर्डिंग इतनी इतनी ही लंबाई में जितनी हो सकती है सारी पट्टियाँ कट कर लूँगी वाइट वाले की, और उसको आपस में ज्वाइन कर लूँगी। ये वाला पैनल है, ये कपड़ा है। कपड़े को अभी हमें ऊपर से चाहिए 13 इंच था, 13 इंच प्लस 2 इंच बेल्ट के लिए, तो यानी कि 15 इंच। तो ऐसे मैंने यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगाया है। आप चाहे तो इसको ऐसे फोल्ड करके 15 इंच वाला पूरा कट कर लो। और चौड़ाई में ये चाहिए 50 इंच ही चाहिए, जितना वो था 50 इंचेस ही चाहिए। और ये कम है तो ये जितना भी कपड़ा लास्ट में बचेगा वहां से यहाँ पे साइड पे जोड़ लगा दूंगी मैं। तो इस तरीके से आपको करना है, ऐसे फोल्ड कर लो और आसानी से यहाँ से कट हो जाएगा। तो अभी पहला पैनल 15 इंच का चाहिए। सो अभी मैं इसको कट करती हूँ। ऐसे मैंने फर्स्ट पैनल कट कर लिया है, ये हो गया। अब इसके बाद मेरे को सेकंड पैनल के लिए 13 इंच के 2 चाहिए। फिर जितना भी कपड़ा है ना चौड़ाई में उसके 2 चाहिए। इस तरीके से मैंने निशान भी लगाया है। जैसे ये सेकंड पैनल है, सेकंड पैनल के लिए 1, यहाँ तक 13 इंच का हो गया, इसको काट लूंगी। फिर ये दूसरा वाला पार्ट 2 13 इंच का। फिर जो तीसरा पैनल होगा उसमें 3 चाहिए, 1 2, ये रहा 2 और ये 3। 13 इंच की अगर मैं लंबाई में काट लूंगी तो मेरे पास इतना सा कपड़ा बचेगा, जिसका जोड़ मैं उसके साथ लगा दूंगी 50 इंच का पूरा करने के लिए। बाकी जो सेकंड पैनल है और थर्ड पैनल है वो जितनी मर्जी लेंथ आए, बस आपको यहाँ से इस तरीके से कट करने हैं कि सेकंड वाले पैनल के लिए 2 चाहिए, 1 2, और उसके बाद थर्ड पैनल के लिए 3 चाहिए, 1 2 और 3। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। सेकंड वाले के लिए पहला काट रही हूँ मैं, फिर यहाँ निशान लगाया, दूसरा काट रही हूँ। आप पूरा निशान लगा लेना। फिर थर्ड वाले के लिए 1 2 3, एक 2 और ये 3। और जो ये फर्स्ट वाला था उसको पूरा करने के लिए, उसके साथ जॉइंट लगाने के लिए मैं इसको जोड़ लगा दूंगी। और इन सबको भी आपस में ऐसे किनारी पकड़ के, इसकी किनारी पकड़ के और इसकी कॉर्नर पकड़ के आपस में ऐसे स्टिच करके आते हैं। ये थर्ड पैनल का 3, सेकंड पैनल के 2 और 1 ऊपर वाला। इसको मैंने ऐसे जोड़ लगा दिया और ये एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दिया फर्स्ट वाले पैनल पे। अब यहाँ से ऊपर से हल्का सा ऐसे टर्न करते वक्त और इस तरीके से नेफा बनाने के लिए इसको पूरा स्टिच कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसे इसका नेफा ऐसे टर्न करके स्टिच कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें 1 इंच की इलास्टिक डालनी है। यहाँ से हल्का सा ऐसे टर्न करेंगे, फिर 1 इंच का ऐसे नीचे को लेकर आएंगे और पूरा नेफा मैं स्टिच कर दूंगी। फर्स्ट वाला पैनल वो मैंने रख दिया। ये सेकंड पैनल लिया जिसमें 1 जॉइंट लगा, यानी कि 2 पैनल थे। अब मैंने सुई धागा लिया है, इसका सिंगल भी कर सकते हैं। लंबा सा धागा डाल लिया मैंने, बहुत लंबा। ठीक है, ऐसे ले लिया और इसके ऊपर वाली साइड पे ऐसे लंबे लंबे टांके लगा लेंगे। ये आप मशीन से भी कर सकते हो, लेकिन मशीन का धागा अगर हम ऐसे खींचते हैं ना, कभी कभी बीच में टूट जाता है, फिर सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लंबा लंबा इसमें लगभग इतना, इस तरीके से आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा करके ऐसे मैं पूरा ये डाल देती हूँ धागा। पहले ध्यान रहे इसको ऐसे खींचते वक्त इसके यहाँ पर गांठ लगा लेना, ताकि ये पूरा अंदर ही ना चला जाए। इस तरीके से मैंने कच्चा कर लिया है। इसके चुन्नट को ऐसे मैं इक्वली फैला दूंगी कि ये ऊपर वाले पैनल के बिल्कुल इक्वल आ जाए। इतना चाहिए हमें। मैंने इसके इक्वल बना लिया है। अब ये दोनों सही साइड है, इसकी सही साइड, इन दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रख दी है मैंने ऐसे। अब आप चाहे तो पहले यहाँ पर पिंस लगा लो इस तरीके से, क्योंकि ये चुन्नट यहीं पे रहे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप पिंस लगा सकते हो आइडिया के लिए। ठीक है, बाकी सिलाई मशीन पे जाकर भी सेट हो जाता है ऐसे। और मशीन पे जाके इसको आधे इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे स्टिच कर देंगे। इस साइड से स्टिच करोगे तो दिखाई दे जाएगी आपको चुन्नट, इस साइड से ऐसे स्टिच कर देना।
मैंने यहाँ पे पिन्स लगा दिया थोड़ी थोड़ी दूरी पे। अब मशीन पे जाकर इस तरीके से इस पर स्टिच करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से चुन्नटों को ऐसे पकड़ के इसके ऊपर हल्का हल्का हाथ रखते हुए मशीन चला दें, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इन चुन्नटों को ऐसे करके ऊपर से हाथ रखोगे ना तो वो पिचक जाएंगी, मीन्स अपनी जगह पे ही बैठ जाएंगी और ये स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉपर सारा का सारा स्टिच कर लेंगे। सारी पिन्स हटाते रहना याद रहे, नहीं तो वो सुई में अटक जाएगी तो फिर मशीन सही से काम नहीं करेगी। इसलिए पिन्स अगर आपने भी लगाई हैं तो उसको साथ साथ हटा लेना। बस ये लास्ट तक हमारा हो गया है। सेम इसी मेथड से मैं जो इसके नीचे वाला लेयर है उसको भी सारा का सारा ऐसे ही चुन्नट डालूंगी और लास्ट वाले के साथ भी ऐसे ही लगा लूँगी। यहाँ पर ये दो है। इसे हमारा अंडरस्कर्ट रेडी हुआ है। इसके ऊपर केन केन लगानी है। अब आपको ये पट्टी चाहिए, ये 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच की लंबी लंबी पट्टियाँ मैंने काटनी है। अगर कम पड़ जाएगी तो उसको जोड़ लगा लेना। ऐसे हम फोल्ड करके इसकी पाइपिंग लगा देंगे। लास्ट में केन केन के नीचे वाले हिस्से में हमें ये सारी की सारी लगानी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केन केन अगर आप ऐसे ही रहने दोगे, ये सब नहीं लगाओगे तो वो उठते बैठते कहीं ना कहीं फंसेगी या फिर चुभ भी सकती है, क्योंकि ये इसके जो किनारे होते हैं तीखे होते हैं। इसलिए इस तरीके की ये पट्टी लग जाएगी तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी और इसकी लाइफ भी ज़्यादा बनेगी। दोबारा से ध्यान से देख सकते हैं कि नीचे वाले कपड़े को ऐसे हल्का फोल्ड किया, इसके ऊपर केन केन रखा, इस तरीके से ऊपर वाले को अंदर को फोल्ड किया, ऐसे अंदर को फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही सभी के लास्ट में सिर्फ आखिरी वाले हिस्से में लगानी है। सबसे ऊपर वाले जो केन केन है, अगर आपने पूरी 50 इंच ही काटी है तो आपको चुन्नट नहीं डालनी पड़ेगी, सीधा सीधा लगा लेना। बस हल्की सी पीछे को ऐसे टर्न करनी है ताकि इसकी भी फिनिशिंग आ जाए। जैसे आधा इंच पीछे की तरफ टर्न करते हैं ना, ऐसे इस तरीके से मैंने टर्न किया है इसको। और इसकी जो नेफा बनाया है इसके नीचे नीचे लगानी है। ठीक है, तो इसके नीचे नीचे लगानी है। और मैंने आपको याद होगा थोड़ी सी बड़ी रख ली थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा केन केन थी उसमें, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चुन्नटें डाल लूँगी। तो ऐसे करके आप यहाँ पर पिन्स लगा लो, हल्का सा ऊपर से ऐसे टर्न करके अंदर को फोल्ड करना और पिन्स लगा लेना दोनों साइड पे। और अगर ये केन केन ज़्यादा है कपड़े से तो उसमें हल्की सी चुन्नट दे देना बीच में, सेंटर में या कहीं पे भी जहाँ आपको लगता है। इस तरीके से एक बाहर की तरफ, दूसरी अंदर की तरफ। इससे क्या होता है, बॉक्स प्लेट वाली चुन्नट डल जाती है जो हम बच्चों की फ्रॉक्स में डालते हैं। बॉक्स प्लेट वाली चुन्नटें मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ केन केन के लिए, क्योंकि इससे ये फुली फुली रहती है। अंदर की तरफ टर्न करना मत भूलना। और यहाँ पे मैं पिन्स लगा दूँगी इस तरह से। जितना भी एक्स्ट्रा है ना केन केन, उस सभी को ऐसे आप टर्न करके एडजस्ट कर लेना। इसके इक्वल बनाना है बस कपड़े की। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं हल्के हल्के ये डाल दूँगी, प्लीट्स डाल दूँगी और पिन्स लगा लूँगी, फिर आसानी से सिल जाएगा ये। इस तरीके से मैंने प्लीट्स डाल दिए, एक इधर एक इधर, एक थोड़ी सी बीच में आई है। अब बिल्कुल कॉर्नर पे जाकर स्टिच करना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे कॉर्नर पे इसके प्रॉपर स्टिच करना है। सो अगर आप देखेंगे तो मैंने अगली वाली लेनी है। ऐसे मैंने इसको पीछे की तरफ फोल्ड किया तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी आधा इंच। ये है ना, इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, ऐसे हमने बॉक्स प्लेट्स बना दिए प्रॉपर। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और उस एंड तक ये ख़त्म होनी चाहिए। कोई ये नहीं है कि कितने इंच की बनानी, कितने इंच की नहीं बनानी, जैसे समझ में आ रहा है वैसे बना के। मैंने यहाँ पर सारी पिन्स लगाई हैं इस वक्त, ये सारी की सारी पिन्स लगाई हैं। ऐसे अब जाकर सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको ऐसे स्टिच करते रहेंगे। इसके कॉर्नर से हल्का नीचे ही मैं स्टिच कर रही हूँ और सारी के सारे पिन्स निकालना मत भूलना। ठीक है, पिन्स निकालते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे, लास्ट तक हम स्टिच कर लेंगे। बहुत ही प्यारी लग गई है हमारी सेकंड लेयर भी। फिर हम थर्ड लेयर पे काम करेंगे सेम ऐसे। तो ये 2 लेयर्स बन गई है हमारी, ये तीसरी बनानी है। यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, इसको खोल लेंगे, ऊपर कर देंगे, इसको भी पीछे की तरफ ऐसे टर्न कर देंगे और ये जो सिलाई है इसके
पर रखेंगे इसको हल्का सा, और यहाँ पर भी ट्रेस लगाते रहेंगे, ऐसे बॉक्स बनाते रहेंगे इस तरीके से इधर को और इस तरीके से इधर को, पूरा बॉक्स बनाते चले जाएंगे लास्ट तक ऐसे। और ये जो केन है, इसके नीचे अगर इस तरीके की करनी है तो इसमें ये कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मैंने लगाया है, यहाँ या करनी थी, इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये नुकीली होती है उससे बचाने के लिए ऐसे किया गया है। इस थर्ड लेयर पे भी हम बिल्कुल ऐसे स्टिच करते जाएंगे, लास्ट तक कर देंगे। इलास्टिक डालनी है, इलास्टिक के लिए जितनी कमर है उसमें से 5 इंच या 6 इंच तक माइनस कर सकते हो। मेरी जैसे 32 है, 32 में से 5 माइनस किया तो 27 आ गई। सो 27 और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। इस तरीके से इसके अंदर ये डाल लूँगी, या सिंपल आप 1 इंच की या पौने इंच की इलास्टिक ले सकते हो कोई भी, ठीक है। इसकी हेल्प से इसके अंदर डाल देंगे और लास्ट तक ले जाएंगे। याद रहे ये सिरा अंदर ना चला जाए। ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये अंदर ना चला जाए। इसको पूरे को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ तक आ गया है, इस पर ऐसे सिलाई लगाते हैं। और वो दूसरी साइड पे मैंने लगा लिया है, इसको भी इतना अंदर करके यहाँ पे ऐसे पक्का करके आते हैं। 3 लेयर्स बन गई है हमारी ऐसे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया, दूसरी साइड पे स्टिच कर लिया। अब इसको ऐसे टर्न करेंगे सारी की सारी, इस तरीके से ऐसे टर्न करके ये वाली साइड जो खुली हुई है इसको आपस में सारी स्टिच कर देंगे। सबसे पहले पीछे वाला कपड़ा, फिर इसके ऊपर केन आ जाएगी। इस तरीके से पूरी लास्ट तक जो भी आता है बीच में आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ये वाली साइड को स्टिच कर देंगे एंड तक, लास्ट तक, ये वाली साइड इसके साथ। तो ये हमारी साइड स्टिच हो जाएगी और केन तैयार है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी केन की फाइनल इमेज। ऐसे आपने पेटीकोट की तरह पहननी है और इसके ऊपर कोई भी ड्रेस पहन लो, अब लॉन्ग ड्रेस पहन लो, वो फुली रहेगी। जैसे भी क्रिश्चियंस की होती है ना ड्रेसेस, वो फुली रहती है। गाउन बन जाएगा खुला हुआ, बहुत ही प्यारा लगता है। बारबी ड्रेसेस जिसको कहते हैं, इससे वो वाली ड्रेसेस बन गई, क्योंकि ये खुद ही खुली है। इसके ऊपर जो भी ड्रेस पहनोगे वो ऐसे फुली ही रहेगी। ऑसम चीज़ है, ज़रूर पहनना। और ये जस्ट एक बार बना लो और सारी के सारी ड्रेसेस के साथ ये चल जाएगी। आप एक ही कलर यूज़ कर लेना, मैंने को 2 कलर यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर स्टॉक ख़त्म हो गया था। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में